Just a second. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ये आपकी नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछली क्लासेस आप देख लेना, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ओके, लेट्स स्टार्ट। आज डेट है, कितनी बड़ा डेट? 5। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, मैंने शॉर्ट्स में और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी कि आइए अब आप डिटेल में सीखोगे। ठीक है, एक एक चीज़ बताऊंगा कि हिंदी में किस तरीके से होता है, इंग्लिश में किस तरीके से होता है, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करते समय किस तरीके से करते हैं। ठीक है, एक एक चीज। और याद रखना, अभी हम नॉन एक्शन कर रहे हैं और नॉन एक्शन और एक्शन क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूं इसलिए पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा बच्चों को कोई दिक्कत ना हो स्पेलिंग में, बेटा आप भी देख लेना। ठीक है, बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स ऑफ नॉन एक्शन, ये सी है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। बेसिक रूल्स ऑफ नॉन एक्शन सेंटेंसिस। ठीक है, ये बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, यानी कि नॉन एक्शन, ठीक है, वाक्यों के आधारभूत नियम। समझ में आ रहा है बेटा? आधारभूत का मतलब ही होता है बेसिक। ठीक है बेटा, आधारभूत। कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, इंग्लिश में या हिंदी में। ये आपका आज का टॉपिक है। ठीक है, ये आपका ठीक। तो ठीक है, तो आज जो हम करने जा रहे हैं, क्या नियम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कि पहला स्टार डाल के, पहली बात है, रिकॉर्डिंग में सही आ रहा है? स्टार डाल के एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, ढांचा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है, यह एक सवाल है। क्या होता है? ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक है, स्टार नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है समझ में आया? अब क्या होता है देखिए, इसका आंसर है आपका, आंसर एक इंग्लिश में, एक मिनट, ये एल लगी,
इंग्लिश में जो एक वाक्य का, ठीक है बेटा, सीधे को बैठो, वाक्य का स्ट्रक्चर यानी बनावट, देखो बेटा मैंने ढांचा को एक वर्ड, ढांचा बच्चे नहीं समझ पाए तो मैंने उसकी एक बार और बता दिया वर्ड। ढांचा को बनावट कहते हैं। जैसे अभी रावण जला था तो उसका एक स्ट्रक्चर था, ढांचा था उसका। उसको पहले लकड़ी से क्या किया होगा, फ्रेम तैयार किया होगा, फिर उसमें पटाखे डाले होंगे, फिर उसमें कागज वगैरह जलाने की चीजें डाली होंगी, ठीक है। तो जो उसका लकड़ी से जो ढांचा तैयार हुआ, बनावट, वो स्ट्रक्चर सेंटेंस की क्या होती है, समझ में आ ना बेटा? सीधो के बैठो, सीधो के बैठो। कि बनावट इस प्रकार है, इस प्रकार है। ध्यान से सुनना है, एक एक चीज समझाऊंगा डिटेल में, ध्यान से, ठीक है। क्या होता है, और इस सेंटेंस पे ही, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। एस यानी कि, मैं थोड़ा सा खुल के बताता हूं, जगह हमें काफी मिलेगी। ये आपका आंसर हो गया। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, ये कॉम्प्लीमेंट है बेटा, ठीक है। ये लो, दिक्कत ना हो, कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद एडवर्ब, जो आप होती है ना एडवर्ब, ठीक है। देखो आपने सुना होगा एडवर्ब, एडवर्ब सुना होगा आपने। जो भी वर्ड होते हैं ना बेटा, जो भी वर्ड होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि ऑनेस्टली, ऑनेस्ट में LY लग गया तो वो एडवर्ब हो गया। जितने भी वर्ड होते हैं ना जिसके लास्ट में मोस्टली, मतलब मोस्टली मैंने अभी बोला, वो भी एडवर्ब हो गया। जिस 90% वर्ड जो होते हैं जिसमें, वो एडवर्ब की पहचानने का तरीका ये है कि उसके लास्ट में LY लगा होगा। जैसे फेथफुली, देखा होगा आपने, कहीं पढ़ा, इंग्लिश की रीडिंग करी होगी तो गौर करना है इस चीज पे, ठीक है। वो एडवर्ब होगा, ठीक है। तो एडवर्ब से क्या बना है, एडवर्बियल, एडवर्बियल। इसके अलावा सेंटेंस में कुछ नहीं होता है। जो कोचिंग सेंटर में एटसेट्रा लिखवा देते हैं ना, वो गलत है। एटसेट्रा कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। ट्यूशन में बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ये गलत रूल होता है, ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो ये है। अब ये चीज क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे हम करने के लिए ये जो रूल है, ये सबके लिए है। ये रूल मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये है मेन
रूल है। मेन रूल यानी कि मुख्य, मुख्य, ये रूल नहीं, इसको रूल की तो हम बात ही कर रहे हैं, ये मेन स्ट्रक्चर है, ये मेन स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, यह मेन ढांचा है। ठीक है, यह सेंटेंस का मेन ढांचा है। ठीक है, ये इस तरह से लिखो, सॉरी। ठीक है, यह सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर यानी कि मुख्य ढांचा है, मुख्य ढांचा, मेन स्ट्रक्चर है। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इसी में ही एक्शन और नॉन एक्शन ही रूल निकल जाएंगे, इसी से निकलेगा। इसलिए मैंने इसमें मैन पे जोर दिया है, मैन स्ट्रक्चर पर जोर दिया है, इसी से निकलेगा एक्शन और नॉन एक्शन। इसको ध्यान रखना है बस, ये क्या होता है। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट अगर यहां आई कर देंगे ना तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, वो तारीफ हो जाएगी। इसलिए COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट, ये याद रखना। ठीक है, यहां कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, ठीक है, पूर्ति करने वाला या पूरक। ठीक है, जो पूर्ति करता है ना किसी चीज की, पूर्ति, किसी की कमी को पूरा करने वाला। ठीक है, पूर्ति करने वाला या पूरक। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये जो मैंने एरो लगाया है। ठीक है, आई बात समझ में? कंफ्यूज मत होना, कॉपी चेक होगी आपकी। ठीक है, ये एडवर्बियल, ADVERB, एडवर्ब से एडवर्बियल बन गया आपका। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब हम इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि एक्टिवली बैठो बेटा, एक्टिव होके बैठो, ध्यान दो, ध्यान देना है बोर्ड पर, कुछ भी समझ में नहीं आया पूछना है। ठीक है, देखो पहला हम पढ़े, अब इसके आ जाओ। पहली बात, पहला क्या है, स्टार डाल के। ठीक है, अब देखो इसमें कितनी बातें होंगी, 1 2, देखो कितनी हो गया, 1 2 2 3 4 5 और ये 6 हो गया ना। एक सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो 6 का है। ठीक है, तो अब आपका पहला मैं करता हूं। ठीक है, कल आपकी कॉपी चेक मैंने की थी तो आप थोड़ा कंफ्यूज थे कि कैसे लिखा है। ठीक है, मैंने थोड़ा हाई लेवल का करा दिया था। मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे बच्चे देख रहे हैं उनको भी, वो भी शायद ऐसी ही गलती कर रहे हों आपकी जैसी, तो इसलिए मैंने अब बिल्कुल इस तरीके से होगा कि बिल्कुल सीक्वेंस में, ताकि बच्चों को कॉपी में उतारने की दिक्कत पैदा ना हो, वो बोर्ड को देख के कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और मैं बोर्ड में बीच में लाइन भी नहीं खींचूंगा ताकि दिक्कत पैदा ना हो। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे। ठीक, तो पहला ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी कि इसको, सब्जेक्ट को, इसको कर्ता यानी कि डूअर, कर्ता भी कहते हैं। भी नहीं,
सब्जेक्ट, ये भी हटाओ, ठीक है, भी नहीं होता ही है, भी क्यों बोले हम, ये इसको कर्ता एंड डूअर कहते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। और कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला, ठीक है, और डूअर यानी कि कर्ता का मीनिंग, कर्ता का मीनिंग यानी कि अर्थ होता है, क्या होता है, ये इसका मतलब होता है बात आगे भी कही जा रही है, ठीक है, इसका मतलब होता है बात आगे कही जा रही है, ठीक है, बुक्स में ऐसा लिखा आपको मिला होगा, इसका मतलब बात अभी आगे जा रही है, ठीक है। डूअर का मीनिंग यानी अर्थ होता है, ठीक है, काम को करने वाला, यानी जो काम को करता है, ठीक है बेटा, आई बात समझ में, दिक्कत हो रही है कुछ, ठीक, बोलो, ठीक है, ठीक है, काम को करने वाला। दूसरी बात यह है, यह सेंटेंस के, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो पहले इंग्लिश, ठीक है, यह है, यार ई पे थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है, बच्चे समझ जाएं बस, जो बड़े लोग हैं ना वो तो समझ जाते हैं, इधर देखो सामने कि ये ई है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज ना हो स्पेलिंग में। यह सेंटेंस यानी कि वाक्य के शुरू यानी कि स्टार्टिंग, में लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि पिछली क्लास में जो मैंने ये थोड़ा सा हल्का सा कराया था ना, अब ये देखो बिल्कुल डिटेल में है, आई बात समझ में, ये पूरा डिटेल में है, ठीक है। अब एक एग्जांपल दूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि आप इन्हें क्या होती हैं, इन्हें, ठीक है, इन्हें सहायक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इन्हें सहायक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने कॉमा इसलिए लगाया थोड़ा रुकने के लिए, मैंने पूर्ण विराम लगाया था उसे काट दिया, यानी बात थोड़ा रुको और फिर समझो, इसका मतलब ये होता है रीडिंग करते टाइम, ठीक है। इन्हें सहायक क्रियाएं कहते हैं, जैसे इज, एम, आर, ये ई है, ठीक है बेटा, ई है, दिखाई दे रहा है ना, ई है, इज, एम, आर, ई लग रहा है ना, तुम्हें लग रहा है ना ई, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। फिर ये मैं इसको ठीक कर देता हूं लोग,
ई, इज एम आर वॉज वर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, ठीक है, डू, डज, डिड, ठीक है, विल, शैल, ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, यही होती हैं, ठीक है, और भी होती हैं, ठीक है, इज एम आर प्रेजेंट में होती हैं, वॉज वर पास्ट में होती हैं, हैज हैव हैड होता है, डू डज होता है, ठीक है, और आपका ये एक और डिड बता दिया, विल और शैल बता दिया, एटसेट्रा। और भी होती हैं, ये ईटीसी मैंने इसलिए लगाया है बेटा, इसका मतलब होता है आदि। अभी और हैं, जैसे मॉडल वर्ब आप पढ़ोगे ना, वुड, शुड, मस्ट, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही बोलते हैं इन्हें, एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इनको, लेकिन ये मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो इन्हें सहायक क्रियाएं कहते हैं। अब इन्हें समझ लेते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम, क्योंकि इनको हम ये अलग अलग इनका मीनिंग होता है, इनका मीनिंग नॉन एक्शन में अलग होगा, और इधर देख बेटा, इधर मेरी तरफ देखो, ये जो है ना नॉन एक्शन में अलग होगा। जैसे मैंने अभी कुछ सेंटेंस कराए थे आपको, जो आपने अभी प्रीवियस क्लासेस देखी, उसमें आपने देखा होगा, मैंने रिकॉर्डिंग में डाली है वीडियो, उसमें भी सेंटेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जो आया था, और उससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली थी लैंग्वेज के बारे में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि लैंग्वेज, जिसका टाइटल था क्लास फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड था क्लास सेकंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका मतलब थोड़ा सा बताया था कि एक्चुअल में होती क्या है, हम इंग्लिश सीखते किस तरीके से हैं और किस तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब हम डिटेल में सीख रहे हैं, तो अब आपको बेसिक तैयार हो गया, अब आप समझ सकते हो। तो बेटा अब आप भी समझ सकते हो, समझ रहे हो ना? हाँ, दिक्कत आ रहा है कोई बता देना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। इनको हम अगेन, आई रिपीट अगेन, अरे बेटा आई रिपीट अगेन, इनको मैं एक्शन और नॉन एक्शन में कैसे बांटते हैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज होती है, ठीक है, मेन वर्ब, जिसको आप एक्शन वर्ब भी कहते हो, ठीक है। क्या कहते हो? एक्शन वर्ब इंग्लिश में, ठीक है। अब ये क्या होती हैं? जैसे कि आपने बोला राइट, ये हो गई, ठीक है। प्ले, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद आप डांस, ठीक है, आपको डांस, ठीक है, ये सी है, डांस, ठीक है। उसके बाद आप भी बोलो, कुछ बोलो, एक्शन में तो बहुत सारी होती हैं। या ड्रॉ, कुक, वेरी गुड, कुक, COOK, कुक। हाँ, और बोलो, बाथिंग, या बाथ, ठीक है। बाथिंग, सिर्फ इसका जो सॉरी, बाथिंग अलग चीज है, वो जब हम कंटिन्यूअस सेंटेंस पढ़ेंगे तब उसमें आएगा, बात होता है मैं, ठीक है। और उसके बाद आप बोलो, कुछ याद करो, सिट, ओके, ये भी तो एक्शन वर्ब है, आप बैठे हो। अब आप कह रहे हो उसमें एक्शन तो हो नहीं रहा, अरे आप बैठे हो, ये एक्शन है, बैठना भी एक एक्शन है, ठीक है। सिट, स्लीप, सॉरी, स्लीप, बोलना, स्पीक, या वेरी गुड,
स्पीक, ठीक है, और ठीक है, मैं इनका हिंदी नहीं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? इतना तो बच्चे जानते ही होंगे, ठीक है, या फिर मैं लिख दूं इनका हिंदी, ठीक है, हैं? इतना तो पता ही है। बाकी आप ये इस तरह की होती हैं, ठीक है, और भी काफी सारी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो डेली लाइफ में यूज होती हैं, सिलेक्टेड मेरे पास है, वो मैं लिखवा दूंगा बेटा, डोंट वरी, ओके, आपको भी मतलब आप लिखोगी, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं ETC एटसेट्रा, यानी कि आदि, अभी और हैं, ठीक है, इसका मतलब है अभी और हैं, ठीक है, ये हो गई। अब 4 आ गया आपका, ठीक है, 4 आपका मैंने मेन ऑब्जेक्ट, अब आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं कर्म, ठीक है, कर्म, और इसे हिंदी में कहते हैं रिसीवर, ठीक है, क्या कहते हैं? रिसीवर, ठीक है। लेकिन आप एक चीज को, ऑब्जेक्ट को आप समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानें, ठीक है, क्या तुम इतनी बड़ी बात समझ पाओगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, और जो बच्चे मुझे क्लास में ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पर देखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे गूगल मीट पर पूछ लेना, क्योंकि जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका, वो ये है कि ये आप कैसा भी सेंटेंस हो, आप उसको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लोगे। अब ठीक है, तो बेसिक नॉलेज, क्योंकि अब आपने कुछ तो गेन की होगी जब आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए हो, तो मैं हिंदी में भी बता, ये दोनों में लागू होता है। मैं कह रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश अलग नहीं होती हैं, एज इट इज होती हैं, दोनों में लागू होगा, ठीक है। तो ये कैसा है, ठीक है, जो देखो, माना हमें कोई सेंटेंस यानी कि वाक्य, मैं बिल्कुल आम भाषा में मैंने प्रॉमिस किया था वैसे ही बता रहा हूं। माना हमें कोई सेंटेंस यानी कि वाक्य, ये एन है, ठीक है, वाक्य दिया है, ठीक है बेटा, हम मान लेते हैं हमें कोई सेंटेंस या वाक्य दिया है। सेंटेंस मतलब बातें जो मैंने पहली क्लास में बताई थी, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने? तो हम उस वाक्य में, उस सेंटेंस में, सेंटेंस, तो हम उस सेंटेंस यानी कि वाक्य में, वाक्य में ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, ठीक है, कैसे पहचाने, इनकी हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड आउट एंड
ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन द सेंटेंस, या इन द लगा दो या इन अ सेंटेंस, ठीक है, द मत लगाओ, अ लगाओ, इन अ सेंटेंस। चलो मैं आर्टिकल नहीं बता रहा आपको, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट, लगा ही देता इन अ sentence. How to find out an object in a sentence? Yeah, question mark. देखो आर्टिकल कहाँ आता है ना, आर्टिकल ए एंड द, ये एक चैप्टर है, ठीक है। तो जो बच्चे मुझे देख रहे हैं आर्टिकल से घबराए नहीं, ठीक है। एक सेंटेंस में हम कैसे पहचाने, ये मैंने जस्ट अनुवाद कर दिया है। हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अगर दा लिखता मैं यहाँ पर, बेटा ध्यान दे, अगर मैं यहाँ दा लिखता तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस हो जाता, ठीक है, वो डेफिनेट कर देता मैं सेंटेंस। तो डेफिनेट नहीं है, कोई भी सेंटेंस हो, इसलिए कोई भी एक सेंटेंस हो तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे, इसलिए ए लगाया है। हाँ बोलो। ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, ये इंग्लिश में ये जो बात लिखी है ना इतनी, ये जो यहां तक बात लिखी है हिंदी में, वही इंग्लिश में लिखी है मैंने। अब बात समझ में आ गई है? ये जो बात मैंने लिखी है ना, तो हम उस सेंटेंस यानी वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म कैसे पहचाने, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला माना हमें कोई सेंटेंस यानी वाक्य दिया है, मान लो कोई सेंटेंस दिया है, तो हम उस सेंटेंस, ठीक है, में वाक्य, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, ठीक है। लो तो मैं और आसान कर दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। अब ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, कैसे कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो उसमें कैसे पहचानो, ठीक है। तो अब कैसे पहचाने, इसका एक सीधा तरीका है, ट्रिक। ट्रिक क्या है, देखो बेटे, ट्रिक क्या है। ट्रिक का मतलब समझते हो क्या होता है, क्या होता है ट्रिक? सीक्रेट तो होता है, ट्रिक का मतलब होता है युक्ति, हिंदी में कहा जाता है इसकी ट्रिक, यानी कि तरीका, तरीका, ठीक है। ट्रिक यानी कि ट्रिक का मतलब जल्दी जल्दी पता करने का तरीका, ट्रिक, क्विक, क्विकली फाइंड आउट, ओके, ट्रिक, ठीक है। एक तरीका यहां 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 मैं तरीका लिख लो, ठीक है, ठीक है। तरीका क्या है, हम वर्ब जो होती है ना, अभी लिख लो इसे, अभी आप समझ लो, मैं फिर कह रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट का जो मैं बता रहा हूं, अभी हम नॉन एक्शन कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये सारी चीज बतानी है ये क्या होती हैं, ठीक है। बाकी बस यही थोड़ा ऑब्जेक्ट पता करने में दिक्कत होती है। ये जो बड़े लोग जो होते हैं, मतलब जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनको भी दिक्कत होती है कि कैसे फाइंड आउट करें। तो बेटा मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है, मनोबल नहीं गिराना, ठीक है अपना। और ठीक है बेटा, कुछ भी समझ नहीं आए, ठीक है, मैं फिर बता दूंगा। और नहीं तो जब हम एक्शन करेंगे, ये ऑब्जेक्ट वैसे एक्शन में काम आता है, ये मैं आपको बताऊं, ये एक्शन के सेंटेंस में काम आएगा, लेकिन हम कर रहे हैं नॉन एक्शन, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है ये आपको बताने का, ठीक है।
ट्रिक हम वर्ब यानी कि हम वर्ब, या इस तरह से लिखो, हम वाक्य में, वाक्य मतलब सेंटेंस, वाक्य यानी, पहले मैं इंग्लिश लिखूंगा यार, मैं हिंदी में इसलिए सोच लेता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम सेंटेंस यानी कि वाक्य, हम सेंटेंस यानी कि वाक्य में दी गई वर्ब या वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है बेटा, से दो सवाल करेंगे। से व्हाट और व्हाट मतलब क्या, व्हाट का मतलब क्या मतलब क्या होता है, व्हाट और whom यानी कि किसने। देखो, हम सेंटेंस में दी गई वर्ब, जो वर्ब दी गई होगी, वर्ब राइट दिया गया होगा या कुछ भी वर्ब दी गई हो, जो वर्ब में अभी आपको इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट बता दिया, मेन वर्ब बता दिया आपको। देखो ये मैंने ये बताया आपको, सब्जेक्ट बताया, सब्जेक्ट ये तो आपको मैंने अभी ये सब्जेक्ट बताया, फिर हेल्पिंग वर्ब बताई, फिर मेन वर्ब बताई जिन्हें हम एक्शन वर्ब कहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक स्टार डाल दिया, ये ट्रिक है, स्टार का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, 2 स्टार डाल दिए जाए। ठीक, ठीक है। हम सेंटेंस यानी वाक्य में दी गई वर्ब या क्रिया से व्हाट यानी कि क्या होता है, ये व्हाट WH फैमिली वाला व्हाट है, व्हाट क्या, और whom WHOM, whom यानी किसने, हिंदी में किसने कहते हैं इसको, ठीक है, व्हाट और whom का रिप्लाई यानी उत्तर, मांगेंगे, या का रिप्लाई खोजेंगे। ठीक है, खोजेंगे लिखो, ठीक है, खोजेंगे, एक जगह नहीं बची यार, खोजेंगे, ठीक है। यहाँ खोजेंगे मैंने इसलिए बोला है कि हम उसमें फाइंड आउट करेंगे, यानी कि खोजेंगे, हम खोजेंगे यानी कि FIND, फाइंड आउट, खोजेंगे यानी फाइंड आउट, खोजेंगे यानी फाइंड आउट, खोजेंगे या फाइंड आउट करेंगे, दोनों का मतलब सेम है। व्हाट और whom यानी कि whom का मतलब किसने, ठीक है, एक मिनट, ये लो, ठीक है। व्हाट और whom का रिप्लाई उत्तर, ठीक है, रिप्लाई का मतलब है उत्तर, ठीक है। देखो अब मैं पढ़ता हूं, सेंटेंस कोई गड़बड़ी तो नहीं है। हम सेंटेंस यानी वाक्य में दी गई वर्ब या क्रिया से व्हाट हिंदी में क्या मतलब होता है
और whom यानी किसने का रिप्लाई, रिप्लाई मतलब उत्तर खोजेंगे या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जो होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, जो निकल कर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जो उसके बाद जो निकल कर आएगा, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये लिख लो। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, ये एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आगे, ठीक है। यहां वीडियो में रोक रहा हूं और इससे पहले एक बात सुन लो, इसको आप लिख लेना, नोट्स बना लेना और समझ लेना। जो समझ में नहीं आया गूगल में पूछ लेना। इसके एग्जाम्पल दूंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले इसको याद कर लो, आपको अपने आप समझ में आएगा जैसे ही मैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम्पल पहले मैं लिखवा रहा हूं, ये चीजें आपको पता तो चले क्या है, क्या थ्योरी तो आप जानो, कम से कम प्रैक्टिकल भी करेंगे हम। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से होता है, उदाहरणों के माध्यमों से होता है। लेकिन पहले आपको पता तो चले कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अब कॉम्प्लीमेंट बचा, एडवर्बियल बचा, ये भी बता करके और फिर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, एक नॉन एक्शन का दूंगा, एक एक्शन का दूंगा, जिसमें ये सारी बातें आ जाएंगी, कवर हो जाएंगी। सारी बातों को वे दो एग्जाम्पल समेट लेंगे। ओके, हैप्पी लर्निंग, हैव ए नाइस डे। नोट्स बनाते रहिए, काम को पेंडिंग में मत डालिए। बाय।